महाराष्ट्रातील पारंपरिक चित्रकथी या लोककलेमधील अरण्यखंड ही पोथी आपल्यासमोर आम्ही सादर करत आहोत। सादर करते लोककलाकार श्री परशुराम गंगावणे, एकनाथ गंगावणे व चेतन गंगावणे। नमस्कार। नमस्कार, मैं परशुराम गंगावणे। मेरा ये ठाकर आदिवासी कलांगन म्यूजियम आर्ट गैलरी ये करने का मेरा उद्देश्य था कि ये पारंपरिक लोककला है वो पूरा उसका ख़त्म हुआ था। इसके लिए मैं उसको जिंदा करने के लिए बहुत प्रयास किया और बाद में 3 मई 2006 में उसका मैं मेरा काउशेड में एक छोटा म्यूजियम बनाया। और ये म्यूजियम बनने का तरीका था ऐसा क्योंकि ये जो आगे कला कैसी रहेंगी इसके लिए मैंने ये म्यूजियम बनाया और यहाँ आके पूरा देश के लोग यहाँ आके हमारा ये काउशेड का म्यूजियम देखने के लिए यहाँ आ गए। क्यों? क्योंकि ये कम से कम हजारों साल चलते आते वो कला वो देखने के लिए पूरा देश के यहाँ लोग आते थे। और इसका आगे चलाने के लिए मेरे जो बच्चे थे वो बच्चे के हाथ में अभी हमने दिया। हे जे आपण बघतोय ना हे आमच्या चित्रकथी शैलीमधला हा गणपती आहे आणि त्याच्यामध्ये गणपतीचं पान लावलं जातं, गणपती रिद्धी सिद्धी येते, त्याच्यावरती गाणी म्हटली जातात आणि त्याच्यावरनं हा कार्यक्रम केला जातो। त्या कलर्समधनं ही चित्रकथी बनवली जाते। तर अशा प्रकारचे आणि हा जो हे जे आम्ही पूर्ण संग्रहालय बनवलंय त्याचा जो फ्रंट आहे हा आम्ही पूर्ण शेणाने हमारे इस समाज की जो आदिवासी समाज की जो पारंपरिक लोककलाएं हैं जिसमें चित्रकथी, कलसूत्री बावले यानी स्ट्रिंग पपेट्स, चामड़ाच्या बावले यानी शैडो पपेट्स, इन तरह की ये पारंपरिक लोककला आपको इस महाराष्ट्र में सिर्फ हमारे इस पारंपरिक ये आदिवासी समाज के पास ही आपको देखने को मिलेगी। और इस समाज की पारंपरिक लोककला कहीं ना कहीं पर ये जिंदा रहनी चाहिए। आगे की जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन से अपकमिंग जनरेशन से उनको तक ये कला पहुंचनी चाहिए, कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक छोटा सा ये म्यूजियम की शुरुआत की है। 2021 में मेरे पिताजी को पद्मश्री अवार्ड इस कला के लिए मिला और इसके माध्यम से हमने इस संग्रहालय में हमारे समाज की जितने भी कलाएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की है। देवाचे नामस्मरण मोर्या मोर्या असे करा। हो हे सगळे कराव दे, पण इथे बोलवण्याचे कारण काय आहे ते पहिले सांगा। हो या ठिकाणी देव विनंती प्राप्त झालेले आहेत, त्यांची सदैव पूजा करण्यासाठी बोलवलेले आहे। चला तर मग पूजेची सुरुवात करूया म्हणजे झालं। चला चालू करा म्हणजे झालं। अभी हमारे जो प्रयत्न है, हमारे एफर्ट्स है वो हमारे यूथ के लिए है। जैसे कि हमारी जो चित्रकथी चित्रशैली है, स्ट्रिंग पपेट्स है, शैडो पपेट्स है, अभी हम आर्किटेक्ट कॉलेजेस या फैशन टेक्नोलॉजी, उसी के साथ हमारे जो एनिमेशन कॉलेजेस, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो कॉलेजेस है
तो वो कॉलेजेस अभी ये कला को सीखने के लिए हमारे पास आ रहे हैं और ये इस कला को आगे ले जाने के लिए हमारा ये प्रयास शुरू है। अरे लक्ष्मणा, अरे आपण या जंगलाच्या ठिकाणी आलेलो आहोत. हो बंधू. अरे या ठिकाणी आपण या बरं चालत आपण इथे आलेलो आहोत, परंतु आपण येताना काही खाण्याची काही आपण आणलं नाही. अरे मग या जंगला ठिकाणी जा, अरे ठिकाणी जा आणि काही ते फळं कंदमुळं जी मिळतील ती जाऊन तोडून जाऊन घेऊन ये. बंधू, आत्ताच्या आता या जंगलामध्ये सफर करतो आणि येथे मिळणारी कंदमुळं जी आहेत ही आपल्यासाठी व आपल्या सीता मातेसाठी घेऊन येतो म्हणजे झालं. मेरा ये कला है, ये चिंता तो बहुत बड़ी है क्योंकि मेरा इतना पुराना जो चीज़ है वो कहाँ नहीं मिल सकता है, वो मेरे पास है. और ये चीज़ जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे वो कम से कम 100 साल 50 साल में देखने के लिए भी नहीं मिलेगा. इसके वजह से मैं गवर्नमेंट को भी ऐसा एक ये कर रहा हूँ क्योंकि ये कला अगर जिंदा रहेगा तो आगे की पीढ़ी के लिए बहुत उसका यानी क्या बोलते हैं उसका फायदा हो जाएगा. लक्ष्मण अरे या ठिकाणी आलेला आहे आणि त्याने काय केलेलं आहे, एक जंगल होतं जंगल आणि त्याच्यात बघतो तरी काय त्याला बाजूला एक खग्रस म्हणजे एक हत्यार भेटलेलं आहे, हत्यार. आणि ते खग्रस भेटलेलं आहे आणि त्या खग्रसाला काही धार नव्हती. त्याने त्या खग्रसाला हत्याराला धार काढलेली आहे, ती तलवार होती आणि धार काढून त्याने तिथे ती पाजळलेली आहे आणि त्या जंगलामध्ये त्याने त्या अर्ध्या ठिकाणी त्या झाडावर त्याने मारलेली आहे. आणि तिथे कोण सुप्रदैत्य, आणि तो सुप्रदैत्य कोण होता की त्याने 12 वर्ष तपस्या करत होता. तो दैत्य राज्य होता आणि देवराज्य मोडावं नेत्र जोडावं अशी तो तपस्या करत होता. आणि ते मारतो क्षणी तो जे सुप्रदैत्य तिथे मेलेला आहे. पद्मश्री परशुराम गंगावने जी ने एक कला आज तक जीवित रखी है, लेकिन उनके बाद एक कला जो यहाँ के लोगों के प्रबोधन का माध्यम थी, ये कला आगे रहेगी या नहीं रहेगी ये भय है. क्योंकि कला क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उसके कारण इस कला के ऊपर भी बहुत असर हुआ है. आगे ये कला जतन करने के लिए शासन ने भी कुछ कदम उठाने चाहिए. आणि तया गौरी हराचिया सुता सकळी नाव वंदिता तुझ्या चरणी नमन माझे त्यासी गाते बंधू तुझ्या मार्गीचा लागला झंडू हे दोन्ही परिमचे बंधू मजमती द्यावी मजमती नाही दुडी सुखी संसारात नाही गोडी आणि साशीला